सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तैयारी समीक्षा अधिकारी की प्रश्नों के माध्यम से अपनी इस श्रृंखला के तहत मैं इस समय हिस्ट्री के प्रश्नों को विश्लेषण आपके सामने कर रहा हूं। इतिहास के प्रश्नों का एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर मैंने दे लिए हैं, मेडिवल हिस्ट्री के 2 लेक्चर दे दिए हैं। आज मध्यकालीन इतिहास का तीसरा और अंतिम लेक्चर है। और मैंने अपने लेक्चर के तहत यह आपसे बार बार बताया है कि यदि आप पूरे मनोयोग के साथ इसका अध्ययन करेंगे तो आपकी तैयारी समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत बेहतर हो जाएगी। आइए आज हम लोग फिर शुरू करते हैं इन प्रश्नों को पूरे मनोयोग के साथ। आप देखिए ध्यान से। टेक्नोलॉजी भले ही हाई नहीं है, लेकिन यदि आप पढ़ाई पूरे मनोयोग से करेंगे तो आपको क्लास के समापन के बाद यह बिल्कुल लगेगा कि कुछ न कुछ तो आपको प्राप्त हुआ ही है, कुछ न कुछ तो आपको प्राप्त हुआ ही है। आप कमेंट के माध्यम से यह जरूर बताइए। आइए आज मेडिवल हिस्ट्री का तीसरा लेक्चर लेते हैं। पहला प्रश्न है, मुगल शासक वस्तुतः किस वंश से संबंधित थे? जो मुगल शासक थे वो वस्तुतः किस वंश से संबंधित थे? तो नंबर ए फारसी, नंबर बी अफगान, नंबर सी उज्बेक, नंबर डी चगताई तुर्क। ठीक है ना? तो वास्तव में बाबर जो है वो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, और बाबर जो है वो फरगना का, आज का जो उज्बेकिस्तान है समरकंद, वहां फरगना का शासक था बाबर। उज्बेकों ने उसको परास्त किया था और वहां से परास्त होकर बाबर जो है वो वहां से भागा और बाद में चलकर काबुल का शासक बना, और काबुल के शासक के रूप में उसने भारत पर 5 अभियान किए, और 5वां अभियान ही जो है पानीपत का प्रथम युद्ध था, जिसमें इब्राहिम लोदी को उसने परास्त किया। तो बाबर क्या था? चगताई तुर्क था। तो मुगल वास्तव में क्या थे? चगताई तुर्क वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? चगताई तुर्क। ठीक है ना? ये चगताई तुर्क वंश के शासक थे। ठीक ना? और बाबर अपने आप को तैमूर लंग का शासक अपने पिता की ओर से तैमूर लंग का 5वां पीढ़ी था, और माता की ओर से चंगेज खां का 14वां शासक पीढ़ी था। लेकिन एक्चुअल में वो अपने आप को चगताई तुर्क ही कहते थे, मुगल। ठीक है? मुगल का मतलब वास्तविक में लुटेरा ही होता है। ठीक है ना? तो ये चगताई तुर्क थे। नेक्स्ट है, राणा सांगा ने किस युद्ध में से बाबर से लड़ाई की थी? राणा सांगा। कौन राणा सांगा? मेवाड़ के राणा सांगा। 100 युद्धों में विजय का जिनको श्रेय प्राप्त था। 80 घाव थे शरीर पर। प्रश्न यही कह रहा है कि मेवाड़ के राणा सांगा किस युद्ध में उन्होंने बाबर से लड़ाई किया था? और वो युद्ध था खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच। जब बाबर की सेनाओं ने यह सुना कि सामने राणा सांगा है, तो बाबर की सेनाओं ने तलवार उठाने से मना कर दिया और युद्ध करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इनको मालूम था कि उसके विपक्ष में जो योद्धा है राणा सांगा, जिस युद्ध में शामिल हो जाते हैं उसमें उनकी जीत निश्चित होती है। बाबर लाख भाषण देता रहा,
लेकिन बाबर की सेनाएं राणा सांगा के विरुद्ध खानवा के युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार ही नहीं थी। लेकिन कहा जाता है कि जब बाबर ने यह देखा कि उसकी सेनाएं लाख तजकीर देने से, लाख भाषण देने से तैयार नहीं हो रही हैं, तो एक धूर्त और मक्कार की तरह बाबर ने धर्म का सहारा लिया और जिहाद की घोषणा की। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध की घोषणा की। मुसलमानों का काफिरों के विरुद्ध युद्ध है। जीतेंगे तो शासन मिलेगा, हारेंगे तो जन्नत मिलेगा। तमगा कर जो व्यापारिक कर होता है उसको भी माफ करने का वचन दिया। शराब के प्याले तोड़ दिए गए। एक धूर्त और मक्कार की तरह बाबर ने जिहाद का नारा देकर लोगों के धार्मिक भावनाओं से खेलकर इस युद्ध को जीता। ठीक है, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि भाई क्या हुआ, जीत तो लिया। जीता तो शक्ति के आधार पर जाता है। बाबर की जीत का बहुत बड़ा कारण यहां तोप था। बारूद युक्त तोप का प्रयोग सबसे पहले भारत में बाबर ने ही किया था। बाबर ने ही किया था। और बाबर की जीत का बहुत बड़ा कारण बारूद युक्त तोप ही था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाबर की रणकुशलता और उसमें कोई कमी था, लेकिन जब तोप का एक गोला सैकड़ों लोगों को मारता हो तो सामने कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं हो, निश्चित सामने वाले का तो हालत निश्चित ही खराब हो जाएगी। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बाबर अपने रण कौशल में काफी पारंगत था। लेकिन यह भी आपको नहीं भूलना चाहिए, यह वही बाबर है जिसको उज़्बेकों ने इतनी बुरी तरीके से परास्त किया कि उसको समरकंद और फरगना छोड़कर जान बचाकर भागना पड़ा। इतना वीर अगर बाबर था तो उज़्बेकों से जीत काहे नहीं पाया। यह अलग की बात है कि बाबर ने भारत में बहुत सारी रणनीतियों का प्रयोग किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुलगामा पद्धति का प्रयोग किया बाबर ने, भारत में तोप का बारूद युक्त तोपों का प्रयोग किया, और निश्चित ही बाबर की ये सारी रणनीतियां, चाहे तोप हो चाहे तुलगामा पद्धति हो, उसके जीत का बहुत बड़ा कारण बने। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबर ने अपने रणनीतियों के माध्यम से ही, लेकिन इससे खानवा के युद्ध में राणा सांगा के वीरता पे कोई बहुत कमी नहीं होता है। युद्ध में उन्होंने प्रण लिया, युद्ध में उन्होंने प्रण लिया कि बाबर तुम्हें भारत में रहने नहीं देंगे। और जैसे ही युद्ध से बाहर निकले कुछ दिन बाद उनकी हत्या कर दी गई। महज संजोग था क्या? अगर राणा सांगा की हत्या उनके कुछ लोगों ने की तो ये संयोग कैसे हो सकता है? खैर आइए, वैसे मैंने बार बार आपको बताया है कि हम भारतीय कभी विपक्षियों से हारे नहीं हैं। हमारे गद्दारों ने हमको बार बार हराया है, हमारे विश्वासघातियों ने हमको बार बार हराया है, और यही बात राणा सांगा के साथ भी हुआ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्न युद्ध को क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। निम्न युद्ध को क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। अगला जो प्रश्न है वो ये कह रहा है, जो तीसरा प्रश्न है, निम्न युद्ध को क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। नंबर 1 दौराहा का युद्ध, दौराहा का युद्ध, नाम कुछ और दे सकता है। नंबर 2 कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। नंबर 3 सामूगढ़ का युद्ध, नंबर 3 सामूगढ़ का युद्ध। और नंबर 4 जो है वो है चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध। अब कह रहा है इन सारे युद्धों को क्रमानुसार व्यवस्थित करिए, ठीक है ना? तो सबसे पहले दौराहा का युद्ध जरा देख लिया जाए। देखिए दौराहा का युद्ध जो है वो 1532 में हुआ था, 1532 में हुआ था, ठीक है ना? हुमायूं और महमूद लोदी के बीच, जिसमें हुमायूं ने महमूद लोदी को
परास्त कर दिया। ये इब्राहिम लोदी का भाई था। हुमायूं जब अभी गद्दी पर बैठा ही था, उसको पता चला कि इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी दिल्ली और आगरा की ओर बढ़ रहा। हुमायूं ने एक सेना एकत्र किया और तुरंत उस पर चुनार का घेरा हटाकर तुरंत उस पर अटैक कर दिया और उसको परास्त किया। यह दौराहा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला कौन सा युद्ध है? सामूगढ़ का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। देखिए, चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 में हुआ था, कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था और सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था। सबके बारे में आपको बता दे रहा हूं। दौराहा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी, हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध जो है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को परास्त किया था। यह पहला पराजय था शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं का। कहा जाता है कि पराजय इतना भयानक था कि हुमायूं घोड़े पर से भागा युद्ध से और गंगा नदी में अचानक से गिर कर डूबने लगा। उसके भिस्ती नियाज सक्का ने उसको बचाया। ये वही नियाज सक्का है, ये वही नियाज सक्का है। जब हिंदुस्तान पुनर्विजय किया हुमायूं ने, तो इस नियाज सक्का को आधे दिन का बादशाह बनाया था। हुमायूं ने कहा था पुनः मौका मिला तो तुम्हें बादशाह जरूर बनाऊंगा। आधे दिन का बादशाह बनाया था। यह वही नियाज सक्का है जो घोड़े की लीस साफ करता था, उसका भिस्ती था। और चौसा के युद्ध में परास्त होने के बाद जब गंगा नदी में डूबने लगा हुमायूं, तो इसे नियाज सक्का ने बचाया था। कन्नौज या विलग्रामा का युद्ध 1540 में हुआ। दोबारा शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और कन्नौज और विलग्रामा युद्ध निर्णायक साबित हुआ। हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर बाहर जाना पड़ा और ईरान के शाह से मदद लेना पड़ा। ईरान चला गया। हुमायूं सिंध होता हुआ कहां पहुंच गया? ईरान चला गया। ठीक है ना। अब यहां एक आता है सामूगढ़ का युद्ध 1658। देखिए, सामूगढ़ का युद्ध जो हुआ था वो असल में शाही सेना, शाहजहां की शाही सेना। तो शाहजहां की शाही सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? दारा शिकोह, सबसे बड़ा लड़का। और मुगल राजकुमार औरंगजेब के बीच हुआ था। औरंगजेब इस समय राजा नहीं था। औरंगजेब जो है इस समय एक युवराज था। प्रश्न आता है कि उत्तराधिकार के युद्ध में, उत्तराधिकार का युद्ध का मतलब, उत्तराधिकार का युद्ध मतलब है जैसे शाहजहां बीमार पड़ गया तो उसके 4 पुत्रों में गद्दी की लड़ाई शुरू हो गया। इसी को उत्तराधिकार का युद्ध कहा जाता है। शाहजहां के अंतिम चरण में हुआ था। तो एक प्रश्न आता है कि उत्तराधिकार युद्ध में कौन सा युद्ध निर्णायक माना जाता? तो यही सामूगढ़ का युद्ध निर्णायक माना जाता है। सामूगढ़ के युद्ध में शाहजहां के नेतृत्व, दारा शिकोह के नेतृत्व वाली शाहजहां की सेना को औरंगजेब, एक राजकुमार था, उसने परास्त कर दिया। आश्चर्य देखिए, एक शाही सेना को एक राजकुमार, एक विद्रोही राजकुमार की सेना परास्त कर दे रही है। दिस इज स्ट्रेंज। और इसी युद्ध के बाद आगरा के किले पर अधिकार करके अपने पिता को आगरा के किले में कैद कर दिया, शाहजहां को, इसी औरंगजेब ने। और दारा शिकोह छोड़कर भाग गया दिल्ली। हालांकि खाजवा और देवराय का युद्ध में बाद में दारा शिकोह परास्त होकर पकड़ लिया गया और औरंगजेब के द्वारा मार डाला गया, गला काट कर धड़ जो है पूरे आगरा में हाथी पर रखकर घुमाया गया। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वालों का यही हाल होता है। क्लियर हो गया। 1632, 1640 कन्नौज का युद्ध, 1658 सामूगढ़ का युद्ध, चौसा का 1539। देखिए, बहुत ज्यादा व्याख्या करने में हम थोड़ी सा हिचकते हैं, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, वरना एक एक प्रश्न पे बहुत देर तक बोला जा सकता है। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि बहुत ज्यादा अगर बोलूंगा तो भार हो जाएगा आप लोगों के लिए। फिर पता चला आप लोग लेक्चर ही कई घंटे का हो जाएगा, आप लोगों के लिए देखना मुश्किल हो जाएगा। क्लास में हम लोग ज्यादा बता पाते हैं इसलिए। लेकिन मेरी कोशिश यही रही, मैंने बताया आपको कि आपको जरूर इस बात का एहसास होगा कि मुझे कुछ मिला तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा हमको। केवल क्वेश्चन आंसर हर कराए तो ये तो मतलब ही नहीं, कोई मतलब
पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सैकड़ों हजारों लेक्चर मौजूद है यूट्यूब पर जो प्रश्न उत्तर श्रृंखला चल रहा है। वो मैंने बताने हैं, मैंने बताया मैं विश्लेषण करूंगा और कुछ नए फैक्ट जरूर बताऊंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? निम्न में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? 4 ऑप्शन में दे रहा हूं, चारों में से आप सोचिए। ए राठौर वंश, ए राठौर वंश, नंबर ए राठौर वंश, नंबर बी कछवाहा, कछवाहा, नंबर सी सिसोदिया, नंबर डी परमार, नंबर डी परमार वंश। अब अगर ये प्रश्न आ गया है तो इसको जरा समझा जाए ना भाई कि आखिर ये प्रश्न कह क्या रहा है। कह रहा है कि सबसे पहले कौन सी राजपूत राजवंश ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो आपको याद होगा कि आमेर के राजा सबसे पहले राजा थे जिन्होंने स्वैच्छिक रूप से, जबरदस्ती नहीं, स्वैच्छिक रूप से अकबर के साथ वैवाहिक संबंध अपनी बेटी का स्थापित किया था। और उनकी बेटी का नाम जो बहुत सारे किताबों में या बहुत सारे फिल्म वगैरह में देखा है, बताया है जोधाबाई। अरे ये बहुत बड़ा गलत है। अकबर का विवाह आमेर के राजा भारमल की पुत्री से, जिस पुत्री से हुआ था उसका नाम जोधाबाई नहीं था, उसका नाम हरखाबाई था, जो अकबर की पटरानी थी। और इन्हीं से जहांगीर का जन्म हुआ था। अब आप बताइए, अगर इतिहास में पढ़ाने वाले लोग इतना गलत पढ़ाएं कि अकबर की बहू का नाम जोधाबाई था, वो जहांगीर की पत्नी थी जोधाबाई, जगत गोसाई। जहांगीर की पहली पत्नी का नाम मानबाई, दूसरी पत्नी का नाम जगत गोसाई उर्फ जोधाबाई था। अब बताइए, जो अकबर की बहू है उसको अकबर की पत्नी घोषित कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। यही सब कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना है आपका। तो क्या हुआ कि बात कि अकबर की शादी आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरखाबाई से हुआ था। और ये यानी पहला वैवाहिक संबंध से स्थापित हुआ, पहला राजपूत वही था, आमेर के राजा। और वो किस वंश से संबंधित थे? कछवाहा वंश से। किस वंश से थे? कछवाहा वंश से थे। देखिए मैं आपको बताऊं, 60 में पढ़ने से तैयारी नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको लगेगा बहुत सरल तैयारी, बहुत जल्दी कर लें, फला राइटर ने, फला टीचर ने या फला आईएएस टॉपर ने आपको बता दिया, फला पीसीएस टॉपर ने बता दिया, बस इतना पढ़ो टॉप कर जाओगे। ये सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही खतरनाक है। तैयारी ऐसा कीजिए जिसमें आपका कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म के लिए तैयार हो, लंबे समय तक तैयार रहे। और यदि कोई असफलता का भी वर्णन करना पड़े तो आप किसी और को बताने में सक्षम रहें। ऐसा ना हो कि पढ़ने के बाद फिर आप किसी लायक ना रहे। पढ़ने के बाद आप योग्य बने, काबिल बने। अपने लेक्चर में मैं ये बार बार कहता हूं, बार बार, एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूं कि पढ़ाई कॉन्सेप्ट के आधार पर करिए। कुछ किताबें, कुछ नोट्स पढ़ कर ये मत समझिए कि तैयारी हो गई। विस्तार से पढ़िए और आप देखिएगा जिस दिन आप विस्तार से पढ़ेंगे ना, बहुत ही आनंद आएगा और एग्जाम तो बिल्कुल सरल हो जाएगा, इजी हो जाएगा। समीक्षा अधिकारी क्या है उसमें, बहुत इजी है। लेकिन समीक्षा अधिकारी पहाड़ कब हो जाएगा? जब आपकी तैयारी स्ट्रांग नहीं होगी,
समस्याओं पर विजय पाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप समस्याओं से ऊपर उठ जाइए। समस्याएं बौनी साबित हो जाएंगी, लेकिन अगर समस्याओं के इक्वल चलेंगे, समस्याओं के नीचे चलेंगे, कभी पार नहीं पाएंगे, समस्याओं पर कभी नहीं पार पाएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न जरा देखा जाए। ये हरखा भाई आपके समझ में आ जाए। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ था? अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ था? नंबर ए अनवर ए साहिली, अनवर ए साहिली। नंबर बी यारे दानिश, यारे दानिश। नंबर सी हस्तबाहिस्त, हस्तबाहिस्त। नंबर सी हस्तबाहिस्त। और नंबर डी रज्मनामा, रज्मनामा। तो इसका उत्तर है अकबर के काल में अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का अनुवाद जो है फारसी में रज्मनामा नाम से किया था। किस नाम से किया था? रज्मनामा। ये वही अब्दुल कादिर बदायूनी है, ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। ये वही अब्दुल कादिर बदायूनी है जो अकबर के प्रत्येक कार्य को इस्लाम के विरुद्ध मानता था। ये प्रश्न आएगा कि अकबर का कौन सा दरबारी कवि अकबर के प्रत्येक कार्य को इस्लाम के विरुद्ध मानता था? ये वही है अब्दुल कादिर बदायूनी। वो रज्मनामा महाभारत का अनुवाद करते समय बड़ा ही व्यथित हो जाता था कि मुझे काफिरों का इतिहास व्याख्यायित करना पड़ रहा है। ये वही अब्दुल कादिर बदायूनी है जो अकबर के प्रत्येक कार्य को इस्लाम के विरुद्ध मानता था। उसी ने फारसी अनुवाद किया था महाभारत का रज्मनामा के रूप में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। इस प्रश्न ये एग्जाम में आ सकता है, अगला प्रश्न भी आ सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, करा हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? एक टुकड़ी का सेनापति कौन था? नंबर ए इब्राहिम खां गारदी, इब्राहिम खां गारदी, इब्राहिम खां गारदी। नंबर बी हकीम खां सूर, हकीम खां सूर, हकीम खां सूर। नंबर सी महमूद लोदी, नंबर सी महमूद लोदी। और नंबर डी तर्दी बेग, तर्दी बेग। सारे मुस्लिम नाम दिए हैं, ये आपको मालूम भी होगा ये प्रश्न। हल्दी घाटी के युद्ध में एक अफगान योद्धा ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था, उसका नाम था हकीम खां सूर अफगान, हकीम सूर अफगान या हकीम खां अफगान आप बोल सकते हैं। इसने महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध में एक और मान सिंह, अकबर की सेना थी मान सिंह के नेतृत्व में, आसफ खां के नेतृत्व में, दूसरी ओर महाराणा प्रताप की सेना थी। महाराणा प्रताप की सेना का एक टुकड़ी का जो से नेतृत्व कर रहा था वो हकीम खां सूर अफगान कर रहा था। उसने अकबर का साथ धर्म के आधार पर नहीं दिया, उसने नैतिकता के आधार पर महाराणा प्रताप का साथ दिया। उसको लगा कि महाराणा प्रताप सही। राजनीतिक लड़ाइयों को मेरे अनुसार से तर्क के चश्मे से आप नहीं दे सकते। वर्चस्व की लड़ाई था, तो वर्चस्व की लड़ाई में दोनों अपने अपने जगह थे। अकबर अपनी जगह था और महाराणा प्रताप अपनी जगह थे। वो चाह रहा था कि मैं सम्राट बनूं, सब मेरे छत्र के नीचे आए। महाराणा प्रताप स्वतंत्र शासक के रूप में थे, वो किसी के तलवार के छत्र के नीचे आने वाले नहीं थे। तो हकीम खां सूर। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर कालीन घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। अकबर के काल की कुछ घटनाएं दी हुई हैं, उसको क्रम के अनुसार से आपको व्यवस्थित करना है। जरा एक एक घटनाओं को हम लिखने जा रहे हैं, उसके आगे फिर मैं डेट लिख दूंगा ताकि आप खुद ही उसको व्यवस्थित आसानी से कर लेंगे। सबसे पहला है जजिया की समाप्ति।
सबसे पहला है नंबर 1, जजिया की समाप्ति। जजिया की समाप्ति। नंबर दूसरा क्वेश्चन दिया है इबादत खाना का निर्माण। इबादत खाना का निर्माण। जब जितना मैं बोलता हूं इससे आपको याद भी होगा, केवल लिखा लिखाया रहे तो याद भी नहीं होगा। तो अच्छी बात है कि मैं लिख रहा हूं तो आपको याद हो जा रहा है। महजर पर हस्ताक्षर। महजर पर हस्ताक्षर। हस्ताक्षर। और नंबर 4 जो है वो है दीने इलाही। दीने इलाही। तो आइए मैं इसका क्रम से व्यवस्थित करना। अब एक चीज और बता दें, अब जैसे लोग एक एक दो दो किताब पढ़ेंगे, छोटी मोटी तैयारी करेंगे, या गिने गिनाए जो बहुत नामी किताबें हैं मैं बता रहा हूं, तो ये सब नहीं याद हो पाएगा। हां, आप बेस बनाने के लिए निश्चित ही उन नामी किताबों को पढ़िए, वो आपका बेस बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो पढ़िए, जरूर पढ़िए, लेकिन मेरे अनुसार से उसी पर निर्भर ना हो जाइए। हम किस बात की बात कर रहे हैं यहां पे? आप लोगों को लगता बस वही ब्रह्मास्त्र है, बस करो हो गया। अरे ये भारी पड़ जाता है। आप उसको पढ़िए बेस बनाने के लिए, लेकिन और भी किताबें पढ़िए। अच्छा, मेरे अनुसार से अच्छी बुरी कोई किताब नहीं, जिस किताब से आपका ज्ञान और बढ़े, आपके ज्ञान में वृद्धि हो, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए, तो उसको पढ़िए। उसमें आपको भाई इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाइयां हैं, तो आप जो देखिए, जो अस्तित्व का निर्माण जिससे होना है उसको आप 60 में मत लेके मत चलिए कि बस इतना से हो गया। उसके लिए जितना संभव कर डालिए, पढ़ डालिए, ठीक है। तो जजिया कर की समाप्ति अकबर ने 1564 में किया था। इबादत खाना का निर्माण अकबर ने 1575 में किया था। महजरनामा की घोषणा जो है 1579 में किया था। दीने इलाही की घोषणा 1582 में किया था। तो क्रम से तो हो ही गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्रम यही हो गया। जजिया कर की समाप्ति अकबर ने 1564 में कर दिया, जो गैर मुसलमानों यानी हिंदुओं से लिया जाता था। अकबर को लगा कि इबादत खाना बनाया जाए जिसमें धार्मिक चर्चा हो ना, जिसमें इस्लाम के गूढ़ रहस्यों के बारे में चर्चा हो। यह वही इबादत खाना है जिसमें इस्लाम के धार्मिक परिचर्चा होता था, चर्चा होता था, आपस में लोग वाद विवाद करते थे। बाद में अकबर ने अन्य धर्मों के लोगों को बुला लिया, आपस में ही लोग अकबर के सामने लड़ पड़े। अकबर ने बाद में बंद करा दिया, अकबर के सामने ही मारा पीटी शुरू हो जाता था इसी इबादत खाना में। पहले तो इस्लाम के लिए इसने खोला चर्चा का केंद्र, बाद में बाकी धर्मों को बुला लिया गया, कई धर्मों के लोग आ गए। लेकिन वहां संघर्ष इतना भयानक हो गया कि इबादत खाना बंद करवाना पड़ा। 1575 में 1579 1579 मजहर नामा की घोषणा अकबर ने किया। ये क्या है महजर? देखिए, महजरनामा जो है या महजरनामा के घोषणा पत्र है जिसको शेख मुबारक ने तैयार किया था। ये वही शेख मुबारक हैं जो अबुल फजल और फैजी के पिता थे। ये प्रश्न बार बार आता है कि किसने घोषणा पत्र तैयार किया था महजर का? तो महजर का घोषणा पत्र शेख मुबारक ने तैयार किया था। ये फैजी और अब्बुल फजल के पिता थे। फैजी और अब्बुल फजल जो अकबर के महत्वपूर्ण कवि थे, वो शेख मुबारक के ही पुत्र थे। फैजी और अब्बुल फजल भाई थे आपस में, ठीक है ना। तो शेख, ये प्रश्न आता कि किसने तैयार किया था? शेख मुबारक नहीं, महजर। अच्छा, महजर से हुआ क्या? महजर के माध्यम से अकबर भारत में धार्मिक मामलों का सबसे बड़ा निर्णायक हो गया। कोई काजी, कोई मुफ्ती, कोई धर्मगुरु, कोई खलीफा निर्णय नहीं करेगा। अगर कोई धर्म का मामला भारत में उठ गया इस्लाम के लोग लेकर, तो खलीफा का निर्णय नहीं होगा, कोई काजी का निर्णय नहीं होगा, अंतिम निर्णय अकबर का होगा। महजर नामक घोषणा पत्र से अकबर धार्मिक मामलों का सबसे बड़ा निर्णायक बन गया। याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, प्रश्नों को मैंने इसीलिए लिया ही है ना, मैंने बताया था आपको। प्रश्न लेना एक बहाना है, ताकि आपको एक माध्यम है, ताकि इसके माध्यम से मैं आपको कॉन्सेप्ट बता सकूं।
ठीक है। अगला है दीन-ए इलाही। दीन-ए इलाही को तौहीद-ए इलाही भी कहा जाता है, दैवी एकेश्वरवाद, दैवी एकेश्वरवाद कहा जाता है इसी को। सूर्य के एकल किरणों को प्रतीक माना गया था इसका, दीन-ए इलाही। 1582 में अकबर ने इसकी घोषणा की थी दीन-ए इलाही का। तो क्लियर हो गया 1 2 3 4। आइए, एक डच पर्यटक जहांगीर के काल में आया हुआ वह डच पर्यटक कौन था? डच पर्यटक कौन था जिसने जहांगीर के काल का बढ़िया विवरण दिया है? तो नंबर ए फ्रांसिस्को पेलसार्ट, पीटर मंडी। नंबर सी हॉकिंस। नंबर डी मनुची। देखिए, मनुची जो है वो इटालियन था, हॉकिंस जो है वो अंग्रेज था, पीटर मंडी जो अंग्रेज था, बचा क्या? फ्रांसिस्को पेलसार्ट जो है वो क्या था? डच था, ठीक है ना, जिसने एक ग्रंथ लिखा था रिमांस्ट्री नामक ग्रंथ लिखा था। और अपने इसी रिमांस्ट्री नामक ग्रंथ में ही उसने क्या किया है? जहांगीर के काल का बढ़िया विवरण दिया है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और इन प्रश्नों को देखिए, इन प्रश्नों को जो है समझ कर पढ़िए। केवल प्रश्न याद करने से तो जीवन में नहीं याद होगा, ये तो आप जान भी रहे होंगे। और सबसे कमजोर तैयारी होता प्रश्नों के माध्यम से। मैंने इसीलिए बताया ना कि मैं प्रश्न उत्तर हल नहीं करवा रहा हूं, मैं उसके माध्यम से आपको आंसर बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। और कई जगह मैं बता भी रहा हूं, आप देखिए उसको, खुद समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए सिजदा प्रथा को समाप्त कर दिया? प्रश्न तो मात्र एक माध्यम बन रहे हैं यहां विश्लेषण का। अब यहां सिजदा आ गया, तो सिजदा क्या है ये बता पाऊंगा। सिजदा को शुरू किसने करवाया था, फिर सिजदा समाप्त क्यों किसने करवाया, किस मुगल बादशाह ने? तो ऑप्शन है ए अकबर, नंबर बी जहांगीर, नंबर सी शाहजहां, और नंबर डी औरंगजेब। प्रश्न क्या है? गयासुद्दीन बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया सिजदा प्रथा, गयासुद्दीन बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया सिजदा प्रथा, गयासुद्दीन बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए सिजदा प्रथा को किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया? ठीक है ना। अब सबसे पहले यह जाना जाए कि सिजदा का मतलब होता क्या है, ठीक है। देखिए, सिजदा प्रथा का प्रारंभ जो है वो गयासुद्दीन बलबन ने सल्तनत काल में करवाया था। सिजदा प्रथा का मतलब यह था कि जो सुल्तान के समक्ष पहुंचता था वो पहले घुटनों में बैठता था, सुल्तान के सामने घुटनों पर बैठता था, वो घुटनों पर बैठकर उसको प्रणाम करता था, सिजदा। और इसी ने पैबोस प्रथा भी शुरू किया था। पैबोस का मतलब घुटनों पर बैठेगा, सिजदा करेगा और झुककर सुल्तान का चरण चूमेगा। इस्लाम में घुटने पर बैठने का और सिजदा करने का एकमात्र अधिकार अल्लाह के लिए ही था और किसी के लिए नहीं था। तो सिजदा प्रथा एक प्रकार का गैर इस्लामिक प्रथा था, क्योंकि घुटनों पर बैठना केवल अल्लाह के समक्ष हो सकता है, उसी का सिजदा और पैबोस दोनों हो सकता है। और मुगल काल का सबसे पहला कट्टर शासक जो है धर्म के आधार पर, वो औरंगजेब नहीं था, वो शाहजहां था। तो शाहजहां को ऐसा लगा कि यह गैर इस्लामिक प्रथा, उसने उसको रद्द करवा दिया। शाहजहां ने सिजदा प्रथा को क्या कर दिया? समाप्त करवा दिया, इसीलिए क्योंकि यह गैर इस्लामिक था। लेकिन अब सोच लीजिए, बलबन ने गैर इस्लामिक प्रथा को अपने में चलवाया था और यह सुल्तान अपने आप को इस्लाम का अनुयायी कहते थे।
यानी और प्रथा क्या है? नहीं, अल्लाह अल्लाह के जगह अपने आप को समझ रहा था। कौन? बलबन। तभी तो इस्लाम के विरुद्ध जो सिजदा और पैबोस करवा रहा था। तो याद रखिएगा, सिजदा पैबोस बलबन ने चलवाया था, और सिजदा को खत्म किसने करवाया था? इसी ने। और उसके जगह चहार तस्लीम की प्रथा शुरू की थी। चहार तस्लीम, ये भी कुछ वैसे ही था। ये भी पूछा गया शाहजहां ने किस प्रथा का प्रारंभ? सिजदा की जगह चहार तस्लीम। लोगों का कहना बाद में सिजदा और चहार तस्लीम में कोई अंतर ही नहीं रह गया, दोनों लगभग एक का लगने लगा। ठीक है ना? आइए, निम्न में से किसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? वह कौन सा मुगल बादशाह था जिसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? ठीक है ना? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो नंबर ए अकबर, नंबर बी शाहजहां, नंबर सी औरंगजेब, और नंबर डी जहांगीर। ठीक है ना? तो किसको जाना जाता था? औरंगजेब को। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया था। जिंदा पीर या शाही दरवेश। भाई, जिंदा पीर की उपाधि इसलिए दिया गया था कि इस्लाम में औरंगजेब को बड़ा त्यागी माना गया है, विद्वान माना गया है, धर्म का कट्टर समर्थक माना गया है, और त्यागी, तपस्वी, कट्टर, चारित्रिक रूप से उच्च, इसीलिए उसको जिंदा पीर कहा जाता था, एक सन्यासी के रूप में माना जाता था। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में औरंगजेब एक दानवीय शासक के रूप में जाना जा सकता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज औरंगजेब का बड़ा समर्थन कर रहे हैं, बहुत समर्थन कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने तो एक मुहिम छेड़ दिया है औरंगजेब के समर्थन में। औरंगजेब के समर्थन में एक मुहिम छेड़ दिया है कि वास्तव में औरंगजेब वास्तव में बहुत महान था। देखिए, इस बात से तो मैं कभी इनकार नहीं कर सकता हूं कि चरित्र के संबंध में औरंगजेब एक स्ट्रांग व्यक्ति था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना? देखिए, उसके हरम में हजारों महिलाएं थी, लेकिन उस समय जबकि हर शासक, चाहे वो हिंदू और मुसलमान हो, चारित्रिक रूप से उतना मजबूत नहीं होता था, लेकिन औरंगजेब 4 केवल विवाह किया इस्लाम के नियम के अनुसार। ठीक है? लेकिन हरम में सैकड़ों महिलाएं से उसका कोई लेना देना था। इस बात में मैं मानता हूं कि स्ट्रांग था। शराब नहीं पीता था, 5 टाइम का नमाज एक बार पढ़ लेता था, 80 साल की उम्र तक वह अपना काम खुद करता था, सचिव वाला पूरा काम ही करता था। कुछ अच्छाइयों से उसके सारे गुण छिप नहीं जाएंगे, अवगुण छिप नहीं जाएंगे। ठीक है ना? केवल 2-4 अच्छाइयां बताकर मैं ये भी कह रहा हूं कि औरंगजेब ब्राह्मणों को दान भी देता था, कुछ मंदिरों को भी उसने दान दिया है। यानी कोई आदमी अगर कोई अच्छा काम कर ले तो क्या उसके बाकी बुरे काम उसमें समाप्त खत्म हो जाएंगे क्या? कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसका अंत औरंगजेब ने न किया? अपने पिता की हत्या में उसका योगदान था। 7.5 वर्ष तक शाहजहां रोता रहा। पुत्र को जेल में बंद किया, मोहम्मद पुत्र मारा गया। बेटी जेबुन्निसा को जेल में बंद किया, जेबुन्निसा जेल में मारी गई। भाई यानी दारा सिको का गला काटा, थाली में पेश किया गया उसका गला, किसको? सर जो है और शाहजहां को। और औरंगजेब का दारा सिको का जो धड़ है, हाथी पर बैठाकर पूरा आगरा में घुमाया गया। यह मनुची लिखता है, मनुची, मैं नहीं बता रहा हूं, मनुची लिखता है। औरंगजेब ने खुद लेख में यह माना है कि मैंने इस देश का भला नहीं किया और आगे कुछ संभव भी नहीं है, इसलिए मेरे पुत्र अपने वो बड़ा बेटा था उसको लेटर में लिखा है इस बात को।
ये बात उचित नहीं है जरा सा भी कि हम औरंगजेब को यहां जस्टिफाई करें। हाँ, कैरेक्टर उसका मैं मान रहा हूं स्ट्रांग था, जो बात सही है उसको मैं गलत नहीं कर सकता हूं, लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते हैं अच्छा ये बताइए, अगर औरंगजेब बहुत अच्छा था, 50 साल तक शासन किया, उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन काहे प्रारंभ हो गया? हमें यही कोई बता दे। इसका यही कारण था कि जिस नींव पर मुगल साम्राज्य को आधारित किया था अकबर ने, सुलह कुल की नीति, उस सुलह कुल की नीति को सबसे पहले इसी औरंगजेब ने हिलाकर रख दिया, बल्कि समाप्त कर दिया। इसीलिए जगह जगह विद्रोह शुरू हो गए। मराठों का विद्रोह हो गया, सिखों का विद्रोह हो गया, जाटों का विद्रोह हो गया, आफरीदियों का विद्रोह हो गया, सब भिड़ गए और औरंगजेब की ईंट से ईंट बजा दी। क्लियर है? तो ठीक है, जिंदा पीर उसको कहा जाता था। जो सच्चाई है उसमें कोई, मैंने बताया, वो ब्राह्मणों को भी दान देता था, वो मंदिरों को भी दान देता था। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े भी उसी ने। नए मंदिरों के निर्माण पे तो रोक लगा दिया। जस्टिफाई मत करिए, इतिहास को तोड़िए मरोड़िए नहीं, किसी ने देखा नहीं है इतिहास, किसी ने नहीं देखा है। मैं कहा करूं मैंने देखा है। तो भैया, जिस दिन इतिहास का अर्थ केवल देखने से हो जाएगा ना, तो पूरा प्राचीन मध्य आधुनिक सब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने कुछ देखा नहीं है। तो दुनिया के जितने धर्म है, जितने शास्त्र है, सब खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने कुछ होते देखा नहीं है, किसी ने कुछ होते नहीं देखा है। अनुमान को ज्ञान का साधन माना जाता है। दर्शन शास्त्र जो है वो अनुमान को ज्ञान का साधन मानता है। ठीक है ना? सब अनुमान के ही विषय हैं। पूरा इतिहास, पूरा हर चीज इतिहास अनुमान के विषय है। ठीक है, आइए, किस मुगल सेनापति ने शिवाजी से साथ 1665 में पुरंदर की संधि किया था? किस मुगल सेनापति ने पुरंदर की संधि किया था शिवाजी के साथ 1665 में पुरंदर की संधि? तो नंबर ए दिलेर खां, नंबर ए दिलेर खां, नंबर बी जय सिंह, नंबर सी जसवंत सिंह, और नंबर डी शाइस्ता खां। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 1665 में आमेर के राजा जय सिंह ने, 1665 में जय सिंह ने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की थी। और ये वही पुरंदर की संधि है जिसमें शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को देने पड़े इस संधि के अनुसार, और 12 किले अपने पास रखने पड़े। ठीक है ना? ये वही जय सिंह हैं जिसको औरंगजेब ने जब भेजा शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए, तो इस जय सिंह ने कहा, इसका प्रसिद्ध कथन आता है कि हम महाराष्ट्र में शिवा को वृत्त के केंद्र की तरह स्थिर कर देंगे। ये वही जय सिंह है। और इस पुरंदर की संधि से शिवाजी को यह भी मानना पड़ा कि औरंगजेब से मिलने आगरा आएंगे, औरंगजेब से मिलने आएंगे। और आए भी 1666 में, जिसमें औरंगजेब ने उनको कैद कर लिया था, जहां से वो टोकरियों में, मिठाई की टोकरियों में भागे थे। ये क्लियर है? नहीं क्लियर है? ये पूरी कथा वही है। तो जय सिंह ने ही पुरंदर की संधि की थी, लेकिन असल में औरंगजेब की ओर से था, जय सिंह तो प्रतिनिधि थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न लोग देखा जाए। देखिए, प्रश्नों में मैं बहुत ज्यादा नहीं भिड़ना चाहता हूं, व्याख्या में थोड़ी सा, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, आप लोग के लिए बहुत भार हो जाएगा। हालांकि लेक्चर वैसे भी लंबा ही होता जा रहा है। आइए जरा थोड़ी सा और देखा जाए। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो औरंगजेब ने करवाया था। भाई, शाहजहां ने लाल किला बनवाया था, तो शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण लाल किला से बाहर किया था। औरंगजेब ने कहा नहीं, लाल किला के अंदर एक मस्जिद होना चाहिए। तो उस मस्जिद का निर्माण मोती मस्जिद के रूप में करवाया गया। मोती मस्जिद नाम था उसका। ये किसने करवाया था?
औरंगजेब ने करवाया था। शाहजहां ने किसको शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी? शाह बुलंद इकबाल शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी? दारा शिको, शुजा, औरंगजेब या मुराद? शाहजहां अपने सबसे बड़े पुत्र दारा शिको को बहुत मानता था और उसको बादशाह ही बनाना चाहता था, उसी को बादशाह बनाना चाहता था। उसको उसने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। ये वही दारा शिको है, ये वही दारा शिको है जिसने 52 उपनिषदों का, याद रखिएगा, इसको नोट करिए, जिसने, आप कापी कलम भी लेकर बैठिए, ठीक है, और नोट करते नोट बना लीजिए। ये वही दारा शिको है जिसने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था और उस अनुवाद का नाम था सीरे अकबर। सीरे अकबर का मतलब है महान रहस्य। सीरे अकबर के नाम से करवाया था। यह आता है कि सीरे अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? यह वही दारा शिको है। यह वही दारा शिको है जिसने एक ग्रंथ लिखा था मजमा उल बहरीन। मजमा उल बहरीन। बहुत ज्यादा हम बहने का प्रयत्न नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, बताना ही है। मजमा उल बहरीन का मतलब है दो समुद्रों का मिलन। हिंदू और मुसलमान, हिंदू धर्म को, मुसलमान इस्लाम धर्म को उसने एक समुद्र माना गया है और दोनों के मिलन की कल्पना की गई इसी में, मजमा उल बहरीन में। इसीलिए तो औरंगजेब नाराज हो गया कि ये धार्मिक द्रोही है, इस्लाम के विरुद्ध काम कर रहा है। तो धर्मद्रोही राजकुमार के रूप में उसको दंडित किया था औरंगजेब। हालांकि ये तो औरंगजेब की मक्कारी थी, वो राजगद्दी पर बैठना चाह रहा था और उसको धर्म का चश्मा दे दिया। ये वही दारा शिको है जिसको लघु अकबर भी कहा जाता है और माना जाता है कि अगर दारा शिको राजा बनता तो लघु अकबर साबित होता। इतने फैक्ट मैंने आपको बता दिया, 3-4, इसको याद रखिएगा। अगर याद रखेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न ये कह रहा है, चित्रकला की मुगल शैली का नींव किस मुगल बादशाह ने रखा था? चित्रकला की मुगल शैली, चित्रकला माने आर्ट, चित्रकला की मुगल शैली का नींव किस मुगल बादशाह ने रखा था? और बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? देखिए, चित्रकला का सबसे ज्यादा जो विकास हुआ छवि चित्रकला का, तो जाहिर सी बात है वो जहांगीर के काल में हुआ। चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, लेकिन चित्रकला की नींव हुमायूं ने डाला था। अब कैसे हुमायूं ने डाला था, जरा इसको समझ लीजिए। जब हुमायूं फारस में निर्वासन के दौरान था, बड़े शेरशाह सूरी से हार कर जब ईरान चला गया था, तो वहीं पर उसको 2 चित्रकार मिले। एक का नाम था मीर सैयद अली और दूसरा नाम था अब्दुल समद। इन दोनों को वापस जब उसने हिंदुस्तान विजय किया तो इन दोनों को वापस ले आया और इन्हीं के माध्यम से उसने एक जो है पूरा आर्ट का वो निर्माण किया। वहीं इन्हीं दोनों ने भारत में चित्रकला की नींव डाली। कौन कौन? मीर सैयद अली। तो माना जाता है कि चित्रकला की मुगल शैली का निर्माता हुमायूं था जब इन दोनों को लेकर आया। नेक्स्ट पॉइंट है, मुगल काल में किसको शासक निर्माता के रूप में या किंग मेकर के रूप में जाना जाता था? मुगल काल में किसको, उत्तरकालीन मुगल काल में किन 2 भाइयों को शासक निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में जाना जाता था? तो उत्तर होगा सैयद बंधुओं को। सैयद बंधु 2 भाई थे, हिंदुस्तानी मुसलमान थे। सैयद बंधु कौन कौन? सैयद अब्दुल्ला खां और सैयद हुसैन अली खां। सैयद अब्दुल्ला खां और सैयद हुसैन अली खां, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से सैयद बंधु कहा जाता था। तो उत्तरकालीन मुगल का शासन में जब मुगल सत्ता कमजोर हो गई, ठीक है ना, तो उस समय बहादुर शाह के बाद जहादर शाह शासक बना। जहादर शाह को सैयद बंधुओं के मदद से फर्रुखसियर ने हटा दिया, ठीक है। यानी फर्रुखसियर को किसने शासक बनवाया? इसी सैयद बंधुओं ने।
और फर्रुखसियर के बाद तो वो एक एक करके किसी को बैठाते, किसी को उतारते, किसी को बैठाते, किसी को उतारते, और कहां तक पहुंच गए? मोहम्मद शाह रंगीला के जमाने तक। मोहम्मद शाह रंगीला के जमाने में ही सैयद बंधुओं का पतन हुआ था। उसी समय इनको समाप्त कर दिया गया था, इन्हीं सैयद बंधुओं को। यानी जो फर्रुखसियर के काल में जो सैयद बंधु शासक निर्माता बने, मोहम्मद शाह रंगीला के काल में चलते, ठीक है ना। चिकनिलिच खां ने इसका समापन का पूरा रणनीति तैयार किया था, ठीक है ना इनके। तो आइए नेक्स्ट देखा जाए। अगला प्रश्न है, जरा यहां मिलान करने के लिए दिया, जरा मिला लिया जाए। इस प्रश्न में कई सारे फैक्ट हैं, इसलिए जरा इसको हम बता दें, बहुत जरूरी प्रश्न है। आइए, पहला प्रश्न है, पहला क्रम दिया हुआ मिलान करने के लिए और उनके निर्माण के बारे में दिया। पहला बाबर, बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, और अकबर के बाद जहांगीर, और सामने जो है इनके स्थापत्य का नाम दिया है। पहला है जामी मस्जिद, जामी मस्जिद, ये जामी मस्जिद कहां है? संभल में है, संभल। और हुमायूं, हुमायूं के सामने दिया है दीन पनाह, दीन पनाह। अकबर के सामने दिया है जहांगीरी महल, जहांगीरी महल। और जहांगीर के सामने दिया एतमादुद्दौला, 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 एतमादुद्दौला का मकबरा। तो आपको यह भी जान के आश्चर्य होगा, ये चारों आमने सामने मिल भी रहे हैं, इनको अलग से नहीं मिलाना है। बाबर ने जामी मस्जिद का निर्माण करवाया था, हुमायूं ने दीन पनाह नामक दुर्ग यानी किले का निर्माण करवाया था, अकबर ने जहांगीरी महल का निर्माण करवाया था, और जहांगीर ने के काल में एतमादुद्दौला का मकबरा बना था। अब जरा इनकी कहानी सुन लीजिए, कहानी थोड़ी सुन लीजिए, इसीलिए हमने इन प्रश्नों को लिया है। खैर, बाबर ने जामी मस्जिद का निर्माण करवाया था, ये संभल में, रुहेलखंड का इलाका था, संभल में जामी मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके पीछे बहुत कहानी नहीं है। हुमायूं ने एक दुर्ग बनवाया था 1533 में, दीन पनाह नामक दुर्ग, अपने दुश्मनों को प्रभावित करने के लिए। यह वही दीन पनाह नामक दुर्ग है जिसके पुस्तकालय के सीढ़ियों से लुढ़क कर हुमायूं की मृत्यु हुई थी, यह वही दीन पनाह है। इसके बाद आ रहा है अकबर, अकबर ने जहांगीरी महल। अच्छा, अकबर ने जो जहांगीरी महल बनवाया था वो फतेहपुर सीकरी में नहीं बनवाया था, अकबर ने जहांगीरी महल आगरा के किले में बनवाया था, जहांगीर के नाम पर। और ये पूर्णतः ग्वालियर के मान सिंह के महल के आधार पर ये बना हुआ था। ये टोटल हिंदुस्तानी शैली में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और अगला है एतमादुद्दौला। एतमादुद्दौला कौन है? एतमादुद्दौला जो है वो जहांगीर के ससुर थे, नूरजहां के पिता। और नूरजहां ने अपने पिता के याद में आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा बनाया था। एक स्पेशल फैक्ट आपको बताने जा रहा हूं, अगर एग्जाम में आए कि मुगल काल में संगमरमर से बना हुआ, पूर्णतः संगमरमर से बना हुआ संरचना कौन था, तो आप तो लगा देंगे, जो लोग नहीं जानेंगे वो तो लगा देंगे आगरा का ताजमहल संगमरमर से। आगरा का ताजमहल पूर्णतः संगमरमर से नहीं है, उसमें अन्य पत्थर भी लगे हैं। अगर पूर्णतः संगमरमर का बोले तो एतमादुद्दौला का मकबरा एकमात्र मुगल संरचना है जो पूर्णतः संगमरमर में है। ये स्पेशल फैक्ट आपको बता रहा हूं। और इसी में कीमती पत्थरों से जुड़ाई भी की गई। कीमती पत्थरों से जुड़ाई माने क्या? पित्रादुरा, पित्रादुरा, पित्रादुरा जो है वो जुड़ाई होता था बहुत कीमती पत्थर से, पीले पत्थरों से, बहुत कीमती पत्थर होते थे। यानी पैसा पानी की तरह बहाया गया इसी एतमादुद्दौला के मकबरे में। पित्रादुरा नामक याद रखिएगा, ये पूछेगा पित्रादुरा शैली का प्रयोग कहां पे किया गया, तो एतमादुद्दौला के मकबरा में। कीमती पत्थरों से जुड़ाई को पित्रादुरा कहा जाता था। आइए, इन प्रश्नों को इसीलिए मैंने लिया ताकि मैं ज्यादा बोल सकूं। अपने बताऊंगा तो हो सकता है उतना, फिर हम क्योंकि उसमें कोशिश करूंगा कि भाई इतना बताऊं कि समय में हो जाए, हालांकि फिर भी समय में नहीं हो पा रहा, समय बहुत ज्यादा निकल जा रहा है, कुछ ही प्रश्नों में घंटों निकल जा रहे हैं।
इसीलिए मैंने कहा आप बहुत आराम से बैठकर पढ़िए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी जितना आप सोचे नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, किस सुख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था? कौन से गुरु थे जिनको अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था? मत भूलिए कि अकबर के मित्र जो हैं सिखों के महत्वपूर्ण गुरु अमरदास भी थे, लेकिन यहां उत्तर वो नहीं है। तो सबसे पहले अर्जुन देव, नंबर बी है रामदास, नंबर सी है गुरु हर राय और हर गोविंद, नंबर डी है हर गोविंद। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा गुरु रामदास। सिखों के चौथे गुरु थे रामदास और अकबर ने इनको 500 बीघा जमीन दिया था और वहां पर उन्होंने एक नगर बसाया उस 500 बीघा जमीन पर, जिसका नाम था रामदासपुर। और इसी रामदासपुर को बाद में अमृतसर कहा गया, जो आज का अमृतसर है। सर माने तालाब, वहां एक अमृतसर एक तालाब था, उसी के नाम पर उस रामदासपुर का नाम क्या पड़ गया? अमृतसर। और ये वही अमृतसर है जहां स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल। ठीक है ना, याद आ रहा नहीं आ रहा है? तो देखिए, चीजें अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़े रहेंगे ना तो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आप जब तक उसको कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़े रहते तो पहाड़ लगता है। अरे ये फैक्ट कहां से आ गया? अरे भाई है तभी तो आया है, पढ़िए आप उसको उस ढंग से। किस सुख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? कह रहा है जहांगीर का एक पुत्र था जिसका नाम खुसरो था, उसने विद्रोह कर दिया 1606 में और एक सिख गुरु ने उनका सहयोग किया था। वही पूछ रहा कौन से सिख गुरु थे? तो उस सिख गुरु का नाम था अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु थे। ये वही अर्जुन देव हैं जिन्होंने गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया था। ये वही अर्जुन देव हैं जिन्होंने सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का निर्माण करवाया था, गुरु ग्रंथ साहिब का। ये वही अर्जुन देव हैं जिनको जहांगीर ने खुसरो का मदद करने के कारण फांसी पर चढ़ा दिया था। ये वही अर्जुन देव है, याद रखिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला और अंतिम प्रश्न है, सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, अकबर और शेर शाह सूरी। ये रुपया नामक सिक्के का प्रारंभ भी है। रुपया नामक सिक्के किसने चलवाए थे? तो रुपया नामक सिक्के का प्रचलन जो है वो शेर शाह सूरी ने करवाया था। शेर शाह सूरी अफगान शासक शेर शाह सूरी, जो भारत का सम्राट भी बना 70 साल की उम्र में, ये वही शेर शाह सूरी है। ये वही शेर शाह सूरी है जिसने चौसा के युद्ध में और कन्नौज या विलग्रामा का युद्ध में हुमायूं को परास्त करके हिंदुस्तान से बाहर कर दिया था। ये वही शेर शाह सूरी है जो बाबर के सेना में भी था और कहा था यदि भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा साथी रहा तो मैं मुगलों को बहुत आसानी से हिंदुस्तान से बाहर कर दूंगा। ये वही शेर शाह सूरी है और बाहर भी कर दिया था। रुपया नामक सिक्के का प्रचलन इसी शेर शाह। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने बताया है। तो आज का सेशन मैं यही कंप्लीट करता हूं। कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हम लोग सही दिशा में हैं। ठीक है, आपके कमेंट से हमें ये समझ में आ जाता है कि हाँ मेरे पढ़ाने से आपको, अगर मैं अगर मैं बोल रहा हूँ, एनर्जी लेवल लगा रहा हूँ, देखिए मैंने कोई भी बहुत बनावटी नहीं रखा है। मेरा लेक्चर औपचारिक नहीं है, मेरा लेक्चर अनौपचारिक है। अनौपचारिक है लेक्चर। अनौपचारिक मतलब बिल्कुल परंपरागत, घरेलू और आपके ही भाषा में है। उद्देश्य है केवल आप तक मैसेज पहुंचाना, आपको समझाना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और कोई उद्देश्य नहीं। ठीक है, एक नए लेक्चर में मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।